अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री हॉस्पिटल का इफ्तिताह जो गुज़िश्ता रोज़ कराची में किया गया। मजमूई तौर पर यह 1350 बेड्स का हॉस्पिटल है। कितने अरब रुपए की लागत से ये तामीर हो रहा है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर में बनने वाला ये अस्पताल इसी हैसियत के सरकारी सेक्टर में बनने वाले अस्पताल से 3 गुना सस्ता है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, मुल्क भर में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए 3 खाद फैक्ट्रियों को माड़ी फील्ड से गैस देने की मंजूरी दी गई है। 222 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस उन्हें मुहैया की जाएगी, जिससे सालाना 2 से 3 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन है। ये अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान पाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री हॉस्पिटल का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में कर दिया। ये कुरंगी के एरिया में बनाया गया है। 20 एकड़ रकबे के ऊपर 1350 बेड्स का इंडस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। मजमूई तौर पर इसकी लागत 72 अरब रुपए होगी। 3 साल मंसूबा है। अभी इनिशियली इसको पेशेंट्स के लिए खोला गया है, जिसमें एमरजेंसी है, ओपीडी है, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। इसमें फ्यूचर में कैंसर केयर भी आने जा रही है और गायनी समेत तकरीबन तमाम जो स्पेशलिटीज़ दरकार होती हैं इस अस्पताल में होगी। अब इसके अंदर 36 स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऑपरेशन थिएटर्स भी बन रहे हैं। अगर इसका कवर्ड एरिया डिस्कस करें तो ये 35 लाख स्क्वायर फुट बनता है। अब इंडस ग्रुप पाकिस्तान के अंदर 13 अस्पताल चलाता है, जहां पर सालाना 60 लाख से ज़्यादा मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। ये एक ऐसा अस्पताल है जिसमें किसी किस्म का कैश काउंटर ही नहीं है, यानी कोई पैसे के लेन देन का कुछ चांस हो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक तरफ ये कैशलेस है, दूसरी तरफ ये पेपरलेस भी है। तो ये इस पूरे सेटअप की खासियत है। और अगर इसका बजट डिस्कस करें तो करीबन 50 से 60 अरब रुपए का इस ग्रुप का सालाना बजट होता है, जो पाकिस्तान में किसी भी चैरिटी के सेटअप का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब इस ग्रुप ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी नई जिहतें मुतारफ़ कराई हैं, जिसके अंदर ये मरीज़ों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात देते हैं और हुकूमतें जो हैं वो इन्हें अपने बजट से फंड करती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हुकूमत सिंध मजमूई तौर पर में साल का 8 अरब रुपया देती है। इस तरह पंजाब में भी चंद इनके पास अस्पताल हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने भी अपने चंद अस्पताल इन्हें आउटसोर्स किए हुए हैं, यानी मैनेजमेंट इनकी है। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, वो तमाम चीज़ें ये देखते हैं। हुकूमत सिर्फ इनको पैसे देती है और ये महदूद से पैसों में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अपने लोगों को देते हैं, जो कि हुकूमतें बहुत ज़्यादा बजट खर्च करके भी देने में नाकाम होती हैं। अब ये जो अस्पताल बन रहा है ये अगले 3 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके बेड्स जो हैं, नए वार्ड्स हैं, अवाम के लिए खोले जाते रहेंगे। इस ग्रुप ने 2007 में आगाज़ किया था सिर्फ 150 बेड्स से। अब इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री हॉस्पिटल बनाया है। देखिए कितनी तेज़ी से इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दें। अब हम इस अस्पताल का मुआवजा करेंगे इस्लामाबाद में बनने वाले सरकारी सतह के इसी गुंजाइश के अस्पताल के साथ। जी, हम बात कर रहे हैं जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर। 1200 बेड्स का वो सरकारी अस्पताल 212 अरब रुपए में बन रहा है, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा लागत में। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के सरकारी सेटअप के अंदर चीज़ें किस हद तक महंगी होती हैं और करप्शन किस हद तक है। चलें, आप कह लीजिए कि फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा होंगी इससे सरकारी सेटअप में, आप 50% रेज दे दीजिए उसको, आप 100% कर दीजिए। अगर ये 72 अरब रुपए का है तो आप 150 अरब रुपए कर दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे सरकारी बाबू ये करना गवारा ही नहीं करते कि सरकारी सतह पर भी कोई चीज़ सस्ती बन जाए। अब अगर इसको हम लोग बेंचमार्क माने तो जो खैर पख्तूनख्वा 5000 बेड का सरकारी अस्पताल पेशावर में बनाने का ऐलान कर चुका है, उसकी मालियत तकरीबन 266 अरब रुपए बनती है। यानी कि 72 अरब रुपए का अगर 1350 बेड्स का अस्पताल है
तो 5,000 बेड्स का अस्पताल 266 अरब रुपए में बन सकता है, बशर्ते करप्शन को कंट्रोल किया जाए, और वो काम भी कोई आसान काम खैर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। मुल्क में यूरिया खाद की किल्लत को दूर करने के लिए 3 मजीद खाद फैक्ट्रियों को माड़ी गैस फील्ड से गैस देने की मंजूरी दी गई है। 222 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया जो गैस है वो दी जाएगी। अब जो माड़ी गैस फील्ड है ये लो BTU गैस है, कम हरारत वाली गैस है, इसे प्रोसेस करना पड़ता है, ये मेन पाइपलाइन में डायरेक्टली नहीं डाली जा सकती। अब इस गैस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो खाद वाली फैक्ट्रियाँ उठाती हैं जो इससे यूरिया बनाती हैं। तो अब इन तीनों फैक्ट्रियों को मुंतकिल करने की बाकायदा मंजूरी दी गई है। इससे मुल्क के अंदर 30% तक जो यूरिया खाद की सर्दियों में शॉर्टेज हो जाती है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और पाकिस्तान को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर्स की बचत होगी जो हम खाद इंपोर्ट करने पर खर्च करते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र है एक, तो उसे 104 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस मिलेगी। फातिमा फर्टिलाइज़र है उसे 68 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी, और एग्रीटेक जो फर्टिलाइज़र है उसे 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। फिर इस गैस को प्रोसेस करने के लिए जो फैसिलिटीज़ लगेंगी वो भी तकरीबन कुछ 200 मिलियन डॉलर्स की होंगी, वो भी तमाम की तमाम ये कंपनीज अपनी पॉकेट से ही लगाएंगी। अब पाकिस्तान के अंदर यूरिया खाद की डिमांड पूरी करने के लिए फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हमारे पास गैस की शॉर्टेज हो जाती है, गैस पूरी दे दें तो मुल्क को यूरिया खाद इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता DAP बनाने की पाकिस्तान में सिर्फ एक फैक्ट्री है और भी फौजी ग्रुप की है, बाकी कोई फैक्ट्री पाकिस्तान में DAP खाद बनाने की है ही नहीं। और जो एक फैक्ट्री मौजूद है वो मुश्किल 50% डिमांड पूरी करती है। कम से कम एक फैक्ट्री को तो इजाज़त दे देनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की डिमांड पूरी कर सके। फिर जो यूरिया खाद के लिए ज़्यादातर बाई प्रोडक्ट्स दरकार है वो हमारे पास मौजूद हैं, कुछ हमें इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। एक फैक्ट्री ऐड हो जाए तो यूरिया खाद की जो इतनी बढ़ी हुई कीमत है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है मुल्क के अंदर, और उसके ज़रिए हमारे किसानों को भी एक अच्छा खासा रिलीफ देना मुमकिन है, बशर्ते हमारे हुक्मरानों की नीयत हो और ये कुछ कर गुजरना चाहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस और अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें, और हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com विजिट करते रहा करें। अल्लाह के बाद।